देखिए, मैं एक चीज़ देखता हूँ, जब तक मोदी जी से एलर्जी को अपनी महत्वाकांक्षी एनर्जी के तौर से कांग्रेस पार्टी और ये सामंती सुल्तान देखते रहेंगे, तब तक इनका सियासी सुपड़ा साफ होता रहेगा। इनकी दिक्कत यह है कि मोदी जी से एलर्जी को अपनी महत्वाकांक्षी एनर्जी बनाकर ये बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि इसी से हमारा जो है वो बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि आज कांग्रेस का जनाधार जो है वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पर है। जो सियासी पार्टियां हैं, जब इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो आत्मचिंतन करती हैं, लेकिन जो सामंती परिवार है वो उस पर अहंकार में लगा हुआ है और जो है वो दूसरों के सिर पे ठीकरा फोड़ने की में जो है वो का जुगाड़ ढूंढ रहा है। अरे भैया, घर आपका आपसे संभल नहीं रहा था, आप पूरे देश में शोर मचा रहे हैं कि हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। अरे भैया, एक चीज़ आप ये बताओ कि आप जो है वो दूर तक जो है वो जनादेश मिलने वाला नहीं था, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार गली गली में घूम रहे थे कि मैं भी हूँ मुख्यमंत्री, मुझे बनाओ मुख्यमंत्री। तो आपके यहाँ खुद विरोधाभास, आपके यहाँ खुद कन्फ्यूज़न, आपके यहाँ खुद कंट्राडिक्शन, आपके यहाँ खुद कन्फ्लिक्ट, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो किसी भी तरह से आत्मचिंतन करने वाले हैं। ये तो सियासी पार्टियां आत्मचिंतन करती हैं, लेकिन ये सामंती परिवार जो है वो अहंकार करता है और उनका नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। सर, कांग्रेस इन्हीं पे सवाल खड़े करे, चाहे चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब पे ही सवाल खड़े करे। देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा, ये तो इनके इस बात के हिस्ट्री शीटर है। जब भी जनता इनको जो है वो जनादेश नहीं देती, जनता इनको जो है वो नकारती है, तब वो जो है वो ईवीएम के सिर पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, संस्थाओं के सिर पे ठीकरा पड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चुनाव में जो है वो घपला हो गया, इसलिए हम जो है वो गड्ढे में चले गए। ये तो इनकी बहुत पुरानी आदत है, इसके ये बहुत रोना धोना इनका एक बहुत पुराना जो है वो कहानी है इस विलाप मंडली की, इसलिए इस पर हमें क्या कहना है, ये सब जनता खुद जानती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? आज जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से जनतंत्र और जमहूरियत का जुनून और जज्बा दिखाई पड़ा, कांग्रेस के समय में क्या होता था? केंद्र में जिसकी सरकार, उसी की जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत की गारंटी हुआ करती थी। जिसकी भी केंद्र में सरकार हो, उसकी जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत बन जाती थी। 10%, 12%, 14% वोट पड़ जाते थे और कुछ बहिष्कार दिखाई पड़ जाता था, कुछ अलगाववादियों, आतंकवादियों का ड्रामा दिखाई पड़ता था और सरकार बन जाती थी। ये पहला देश के इतिहास का जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव होगा कि केवल इसलिए नहीं कि 6 साल की असेंबली को 5 साल की हुई है, इसलिए नहीं कि 370 खत्म होने के बाद ये चुनाव हुआ है, इसलिए है कि आज जो है वो जिसकी केंद्र में सरकार, उसकी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत का रिवाज को नरेंद्र मोदी जी ने जनतांत्रिक मिजाज से ध्वस्त किया है और निष्पक्ष, भयमुक्त, स्वतंत्र माहौल में पूरे जनतंत्र के जुनून और जज्बे के साथ अपने लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और जिनको भी वोट दिया उन्होंने उस जनादेश का स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे स्वीकार किया है। हम उनकी तरह जो है वो ईवीएम विलाप मंडली के जो है वो साथी तो नहीं है कि अब रोने लगे कि साहब हमें जो है वोट कम मिला, इनको ज़्यादा वोट मिला। सर, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे जम्मू के विकास। देखिए, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, जनादेश उनको मिला है और हमारी क्या देश की भी पूरी उम्मीद है, अपेक्षा है कि जम्मू एंड कश्मीर के विकास, जम्मू कश्मीर में विश्वास, जम्मू कश्मीर में समृद्धि, जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा का पुख्ता माहौल बना है इस दौरान, उसको और मजबूती दें और उसके लिए हमेशा केंद्र उनके साथ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।